अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो है सीएसएस। सीएसएस के बारे में आपको कुछ बेसिक्स बताएंगे और सीएसएस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो भी देंगे, और आपको बताएंगे कि सीएसएस जो है वो किस तरह हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीएसएस की जो बुनियाद है, सीएसएस की जो बेसिक है, वो ज़ाहिर है एचटीएमएल है। तो हम एचटीएमएल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि एचटीएमएल क्या है। एचटीएमएल एक वेब डिज़ाइनिंग कोडिंग लैंग्वेज है, जिसके जिसके ज़रिए हम वेब पेजेस बना सकते हैं, और वेब पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट बोलते हैं डेफिनेटली। तो इन शॉर्ट हम वेबसाइट्स जो है वो एचटीएमएल से जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, अगर हम कोड करना चाहते हैं तो जो बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर है एचटीएमएल का, वो यहाँ पे कुछ इस तरह है कि हमारे पास सबसे पहले एचटीएमएल का एक टैग है। टैग्स के बारे में अगर आपको बताता चलूँ, तो टैग्स जो हैं वो ब्राउज़र को ये बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में, वो किस तरह विजिबल होंगे, या किस तरह वो कंटेंट जो है हमारा टैग्स के अंदर जो हमने इनपुट किया है, वो किस तरह वो शो करेगा ब्राउज़र। ब्राउज़र जो है वो क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। ब्राउज़र जो है हमारा वो एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स को, या एचटीएमएल की जो वेबसाइट्स हैं, या यूँ समझ लें कि जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स हम कोड करते हैं, उसको जो उसका आउटपुट है वो हमें ब्राउज़र में शो होता है। तो ब्राउज़र की आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गूगल क्रोम है। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें मोस्टली गूगल क्रोम देखते हैं। पीसी में भी गूगल क्रोम ही हमें ज़्यादातर जो है एफिशिएंट लगता है, हम वो यूज़ करते हैं मोस्टली। और इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं आपके पास, वो ओपेरा मिनी है, ओपेरा है, डॉल्फिन ब्राउज़र है, और इस तरह के जो ब्राउज़र हैं हमारे, वो इनकी एग्जांपल्स हमें कह सकते हैं, इनकी एग्जांपल है। अब जो हमारा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है वो कुछ हमारे सामने यूँ है कि सबसे पहले हमारे पास एचटीएमएल का टैग है। याद रखें, टैग जो है वो स्टार्ट होता है लेस देन से, और एंड होता है ग्रेटर देन से। टैग्स दो किस्म के होते हैं, सिंगल और पेयर्ड। तो हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, वो सारे पेयर्ड टैग भी हैं। सिंगल टैग के बारे में आपको आगे चल के बताएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एचटीएमएल का टैग यूज़ किया है। एचटीएमएल का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो हमारा जो ब्राउज़र है उसको हम बताते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक तो जो हमारा एचटीएमएल का टैग है वो ब्राउज़र के लिए आइडेंटिफायर है कि ये जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आपको समझ लीजिए कि छोटी सी एग्जाम्पल भी होगी। आइडेंटिफाई होता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। और फिर हमारे पास यहाँ पे हेड। हेड क्या होता है? हेड जो होता है हमारा, वो मैं आपको दिखा दूँ। हेड जो है हमारा, ये जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टाइटल लिखा है हमारा हालार, जहाँ पे हालार लिखा है, ये पूरा हमारा हेड है। हेड में जो, अगर आप ब्राउज़र क्रोम यूज़ कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं, देखिए आप हेड की जो पहचान है उसमें आपको हमेशा एक प्लस नज़र आएगा, जहाँ से हम न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा हेड कहलाएगा। यहाँ पे ये एड्रेस बार है हमारा हेड में ही। यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन वगैरह की जो आइटम है उसके अपने पर्सनल। तो ये हमारा हेड है। हेड में जो हमारे पास है टाइटल। टाइटल का जो टैग वो हम यूज़ करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा हेड है, हेड पे जैसे लिखा हुआ है हालार, ये हालार जो है हमारा टाइटल है। तो यहाँ हमने टाइटल का टैग लगाया और हालार यूज़ किया। अब जो सीएसएस हम यूज़ करेंगे, उसके लिए भी हेड का टैग जो है वो बहुत ज़रूरी है, आगे चल के दिखाएंगे आपको। इसके बाद हमारे पास बॉडी है। बॉडी जो आपको यहाँ वाइट स्पेस शो हो रहा है, आप मेरे माउस कर्सर अगर आपको दिखा सके, तो ये पूरा वाइट स्पेस यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है, ये पूरी बॉडी है हमारी। यानी कि बॉडी एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का मेन हिस्सा है, क्योंकि जो भी हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र हमारे कंटेंट्स या ऑब्जेक्ट्स देखे, जो भी कंटेंट हम अपने यूज़र को विजिबल करवाना चाहते हैं, वो सब बॉडी में हमारे पास बॉडी के टैग के अंदर ही यूज़ होंगे। इसके बाद हम बॉडी के बाद एचटीएमएल को एंड कर देंगे, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास समझ लीजिए, क्योंकि एचटीएमएल के टैग के अंदर का जो कंटेंट है वो पूरा हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कहला सकता है। हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे एचटीएमएल टैग के अंदर है, वो हमारा कंटेंट है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का। एचटीएमएल का जो टैग है वो सबसे पहले, सबसे स्टार्ट में स्टार्ट हम एक रखेंगे स्टार्टिंग टैग उसका, और जो एंडिंग टैग है वो सबसे लास्ट में आएगा। एंडिंग टैग और स्टार्टिंग के टैग में मेरा फ़र्क जो है आपको जो बताया था, वो ये था कि स्लैश का एक डिफरेंस है बस। और स्लैश जो है वो एंडिंग टैग में आता है अगर एक टैग जो है वो पेयर्ड है। तो सिंगल टैग जो है वो एंड नहीं होता, वो सिर्फ एक सिंगल टैग होता है, वो सिर्फ स्टार्ट होता है।
नेक्स्ट थिंग, अब हम आपको CSS के बारे में बताएंगे। CSS क्या होता है? CSS जो है वो हम यूँ कहेंगे कि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए या मज़ीद उसको अपीलिंग बनाने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। CSS का जो मेन हमारे पास जो रीज़न है यूज़ करने का वो ये है कि जो HTML है इसमें लिमिटेशंस हैं आपके पास स्टाइलिंग के लिए। तो हम CSS यूज़ करते हैं ताकि हम CSS में कोई लिमिट नहीं होती आपके पास, आप जितना चाहें जैसे चाहें उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो CSS में हम उसको अच्छे से जितना चाहें अपनी कस्टमाइजेशन के मुताबिक, जितना चाहें हम अपने आइडियाज़ के मुताबिक कुछ भी हम उसमें स्टाइल कर सकते हैं। CSS की जो फुल फॉर्म है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। आपको लिख के दे देता हूँ। CSS का डॉक्यूमेंट यहाँ पे खुला हुआ है। शीट, ये है हमारे पास CSS की फुल फॉर्म। CSS का जो डॉक्यूमेंट है, जिस तरह HTML का डॉक्यूमेंट डॉट HTML के एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, CSS का जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास डॉट CSS के एक्सटेंशन के साथ सेव होगा। इस वक्त आप अगर मेरे टैब के ऊपर देख सकें तो यहाँ पे डॉट CSS लिखा हुआ है, वन जो हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है, और डॉट CSS जो है वो हमारी एक्सटेंशन फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने इसको सेव जो है वो कर लिया है। सेव का तरीका भी आप जानते हैं, Ctrl+S प्रेस करेंगे हम और अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ भी हमें देना है, इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। और जो है फिर हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को नाम देना है, जो भी हम नाम देना चाहें। सपोज मैं दे रहा हूँ फर्स्ट, तो फर्स्ट नाम दे दिया हमने। अब हमने एक्सटेंशन देना है। याद रहे एक्सटेंशन देने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ता है, या फिर इसको आसान लफ्ज़ों में हम कहें फुल स्टॉप, तो आप सबसे पहले डॉट यूज़ करेंगे। इसके बाद आप उसको एक्सटेंशन देंगे, जो कि मैंने यहाँ दिया है CSS, क्योंकि ये फाइल CSS की है। ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है हमारी बताई हुई लोकेशन पे, जो कि है डेस्कटॉप। और ये आप यहाँ देख रहे हैं फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब जो है CSS की तीन टाइप्स होती हैं। तीनों टाइप्स पे रोशनी डालेंगे थोड़ी थोड़ी, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो थर्ड टाइप पे हम वर्क करेंगे, क्योंकि मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट यूज्ड जो है हमारे पास मेथड है वो जो है वो थर्ड ही है, क्योंकि इजी होता है हमारे पास। हम थर्ड जो मेथड हमारा वो यूँ होता है कि आप हेड में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हेड जो है वो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा, आज के लेक्चर में इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो याद रखिएगा। हेड में हम एक टैग यूज़ करेंगे जिसका नाम है लिंक। लिंक में जो है हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज़ होंगे, याद रखिएगा। एक होगा REL, इसका नाम है रिलेशन, इसकी फुल फॉर्म रिलेशन है। और इसमें हम लिखना है हमने स्टाइल शीट। एट्रीब्यूट का नाम है रिलेशन, इसका कंटेंट जो है, जो एट्रीब्यूट का हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है स्टाइल शीट। और हाइपरलिंक रेफरेंस का यहाँ पे एक अदद एट्रीब्यूट दिया हुआ है, जहाँ पे हम फाइल की लोकेशन देते हैं कि फाइल हमारी कहाँ पड़ी है जो हमें लिंक करनी है इसमें। तो हमारी जो दोनों फाइलें हैं वो डॉक्यूमेंट जो हैं हमारे वो डेस्कटॉप पे ही हैं। ये रहा फर्स्ट डॉट CSS और फर्स्ट डॉट HTML। तो हम इसमें लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ लिखना है फर्स्ट डॉट CSS, क्योंकि ये दोनों सेम फोल्डर में। अगर हम किसी सब फोल्डर में काम कर रहे हैं तो हमें जो है मज़ीद इसको बढ़ाना पड़ेगा, हमें पूरी प्रॉपर लोकेशन देनी पड़ती। लेकिन क्योंकि हम एक ही फोल्डर में काम कर रहे हैं, तो हमें एक ही डेस्टिनेशन में काम कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। अब जो लिंक का टैग है वो बेसिकली क्या करता है कि HTML और CSS के डॉक्यूमेंट्स को लिंक करता है। यानी कि ये जो हेड में हमने इस वक्त अपने HTML डॉक्यूमेंट में CSS की हमारी फाइल जो है, जो हमारी स्टाइल शीट है, उसको हमने लिंक कर लिया है। अब जब भी हमारा ब्राउज़र जो है वो इस कोड को डिकोड करेगा, तो उसे यहाँ आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे फर्स्ट डॉट CSS नाम की फाइल है, वो अटैच हुई है इस डॉक्यूमेंट के साथ। याद रहे, अगर आपकी डेस्टिनेशन अलग नहीं है और डेस्टिनेशन सेम है तो एड्रेस बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप सिर्फ नाम और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। एट्रीब्यूट्स का जो तरीका है वो हमने पहले एट्रीब्यूट का नाम लिख लिया, इसके बाद इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और जो है कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे पास जो कंटेंट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। अब जो आगे हमारा काम है वो ये है कि हम
फॉर सपोज हमने यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो इसकी जो मेन हमारे पास वो है, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, और इसमें कंटेंट दे देते हैं हम हालार इंस्टीट्यूट ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सॉरी। अब ये जो पी का टैग है हमारा पैराग्राफ का टैग होता है बेसिकली, और ये हम अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं। मजीद अब हमें इसको अगर स्टाइल करना है तो क्योंकि हमारे पास जो तीन तरह के जो है तरीके हैं सीएसएस यूज़ करने के, जो वेज हैं हमारे पास, वो है सबसे पहली है इनलाइन सीएसएस, दूसरी है इंटरनल सीएसएस, तीसरी है एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस जो है वो एट्रीब्यूट्स के साथ यूज़ होती है, यानी कि हम विद इन द टैग, और हमें इसमें लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फाइल को। हम उसी टैग के अंदर उसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, एट्रीब्यूट का इजाफा करते हैं स्टाइल का, और हम उसी यानी कि एट्रीब्यूट में हम काम कर लेते हैं, क्योंकि वो उसी लाइन में काम हो रहा होता है, तो इसीलिए उसका नाम हम आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए कहेंगे कि वो इन लाइन सीएसएस है। और इसको हम छोटी सी एग्जांपल अगर हम समझिए तो वो यूँ होगी कि हमने दिया है इसको, मज़ीद इस पे काम भी करेंगे आगे। दूसरी जो हमारे पास वे है वो है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस जो है वो स्टाइल के टैग के साथ यूज़ होगी। हम अ, उसी डॉक्यूमेंट में जो हमारे पास एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है उसी में हम एक स्टाइल का टैग का इजाफा करेंगे, और जितनी भी सीएसएस हमें, जितनी भी स्टाइलिंग हमें करनी है वो हम उसमें करेंगे। तीसरी और एफिशिएंट सीएसएस जो हम यहाँ पे यूज़ भी कर रहे हैं आज, वो है एक्सटर्नल सीएसएस, यानी कि इसमें हम एक अलहदा से फाइल बनाएंगे सीएसएस की, और उसको लिंक करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ। इस तरह से मैंने यहाँ पे फाइल बनाई हुई है फर्स्ट डॉट सीएसएस, और मैंने लिंक भी कर दिया है अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। अब मैंने क्या करना है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है हालार इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, मैं आपको सीएसएस की एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि टेक्स्ट का कलर हम सीएसएस में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको सीएसएस का सिंटैक्स भी थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए, वॉक थ्रू हो जाए सीएसएस के सिंटैक्स से। तो इसका हम ये करेंगे कि हमने अब यहाँ पे देनी है एक अदद क्लास। एट्रीब्यूट्स जो है वो यूज़ होते हैं टैग्स में डेफिनेटली, तो हम यहाँ पे क्लास का एट्रीब्यूट देंगे। अब क्लास का एट्रीब्यूट क्या है? क्लास जो है वो आइडेंटिफायर है ऑब्जेक्ट और सीएसएस के डॉक्यूमेंट के दरमियान। ये जो हमारा कंटेंट है, ठीक है, ये हमारा कंटेंट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि टैग है हमारा। अब इस टैग की पहचान जो है वो हम यूँ करेंगे कि ये क्लास का टैग है, इसमें हम एक कोई नाम देंगे जो अल्फ़ाबेट से बेसिक शुरू होता था, ईजी होता था। तो A1 जो हमारा है वो हमारा क्लास का नाम है। अब ये जो पी का टैग है, इसका जो हमारा समझ लीजिए कि नाम या आइडेंटिफिकेशन है वो A1 है। तो ये जो है आपको क्लास की एक छोटी सी एग्जांपल है, यूं कहेंगे इसको आसान अल्फाजों में कि किसी भी ऑब्जेक्ट या कंटेंट का या किसी भी टैग का हम एक दूसरा नाम रख लेते हैं जिसको हम उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। सपोज कीजिए कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम हर किसी को एक नाम से तो नहीं पुकार सकते, तो डेफिनेटली हर किसी का अलग अलग नाम होता है। अगर यहाँ पे मेरे पास पी के एक से ज़्यादा टैग हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट पी लिखूँगा यहाँ पे अपने सीएसएस डॉक्यूमेंट में, तो वो सारे जो हमारे पैराग्राफ के टैग हैं सब पे इफेक्ट करेगा। इसीलिए अगर मैं चाहता हूँ कि किसी स्पेसिफिक पी के टैग पे या पैराग्राफ के टैग पे वो काम करे, तो मैं यहाँ पे क्लास का एक एट्रीब्यूट दूंगा जो कि उसका आइडेंटिफायर साबित होगा। अब यहाँ पे हम इस आइडेंटिफायर को सीएसएस की फाइल में इनपुट कैसे करेंगे, यानी कि इन दोनों को मिलवाएंगे कैसे। तो जो हमारे पास दो तरीके के आइडेंटिफायर होते हैं वो एक तो जो होता है वो होता है क्लास, और दूसरी होती है आईडी। दोनों का सिंटैक्स सेम है, बस आप यहाँ पे क्लास की जगह पे आईडी कर देंगे, तो हमारे पास आईडी का एट्रीब्यूट इनपुट हो जाएगा। कि हम अगर आज क्लास यूज़ कर रहे हैं, क्लास यूज है कि हम बस क्लास लिखेंगे। अदर देन दिस हमारे पास अब हम सीएसएस की फाइल में इसको इनपुट कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा क्लास का जो आइडेंटिफायर का हमारे पास यानी कि सिंबल है, या यूँ कहेंगे कि जो उसका तरीका है या जो उसकी निशानी है वो हमारे पास डॉट है। डॉट लगा के
और जब हमने क्लास का नाम रखा था जो था A1, वो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए आप ग्रीन हो गया, यानी कि ये सही काम कर रहा है। A1 हमने लिख दिया है। अब ये दोनों चीज़ें अटैच हो गई हैं आपस में। ये जो हमारा P का टैग है ये, और जो हमारा CSS की फाइल में जो हमारा ऑब्जेक्ट का स्टाइलिंग जो है वो कनेक्ट हो गई है। इसके अगर हमने आईडी यूज़ की होती तो हम डॉट की जगह पे हैश यूज़ करते, तो ये आईडी का आइडेंटिफायर रहता था। आज हम क्लास यूज़ कर रहे हैं तो हम क्लास का आइडेंटिफायर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे करली ब्रैकेट्स। तो और जो भी हमारी स्टाइलिंग होगी वो इन दोनों करली ब्रैकेट्स के अंदर होगी। जो अगर हमने लास्ट में करली ब्रैकेट नहीं यूज़ की तो वो स्टाइलिंग हमारी जो है एफिशिएंट नहीं होगी, वो आगे जाके मज़ीद काफ़ी ज़्यादा एरर पैदा करेगी। तो इसलिए याद रखिएगा कि हमने डॉट लगाना है, यानी कि आइडेंटिफायर जो हमारा क्लास का है। इसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे हम, और करली ब्रैकेट्स लगा के हम इसके अंदर जो भी हमें स्टाइल करना है उसको उसमें हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है हालार इंस्टीट्यूट ऑफ एमरिंग टेक्नोलॉजीज, वो मैं चाहता हूँ कि ग्रीन हो जाए, तो मैं इसका यूँ करूँगा कि हमारे पास जो सी एस एस होता है उसमें डिफरेंट तरीके की डिफरेंट जो है कोड्स हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर यूज़ किया है। अगर तो सिंटैक्स कुछ यूँ है इसका कि हमने कलर लिखा है, सेमी कॉलन यहाँ पे आ गया है, सॉरी कॉलन यहाँ पे आ गया है, यानी जिसको हम अगर आसान कॉलम में कहें तो डबल डॉट्स कह सकते हैं हम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसका नाम नहीं पता होता। इसके बाद कॉलन लगाने के बाद हम जो भी हमें कलर देना है स्पेसिफिकली वो हम देंगे। जैसे कि मैंने दिया है ग्रीन। कलर देने के लिए भी बहुत तरीके हैं हमारे पास, 3 तरह के तरीके होते हैं, वो भी आपको आगे चल के बताएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ कर लिया है, यानी कि हमारा जो कोड है वो मुकम्मल पूरा हो चुका है। अब आप देखें जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये हमारा ग्रीन में टर्न हो चुका है। पहले मैं इसको जूम कर सकूँ, ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो पहले था ब्लैक, अब हो चुका है ग्रीन। इसी के साथ आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगली लेक्चर में बताएंगे कि आगे किस तरह हम इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। सीएसएस के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करना, किसी भी इमेज को इंसर्ट करना, या इमेज की साइजिंग, इमेज के लिए कुछ भी, एनीथिंग यू कैन इमेजिन कैन बी यूज इन द सीएसएस टेक्नोलॉजी, और मे बी यू कैन से सीएसएस कोड्स। हम एनिमेशन बना सकते हैं, हम फोटो गैलरी बना सकते हैं, हम सीएसएस से कुछ भी बना सकते हैं जो आप चाहें इंशाल्लाह लजीज। इवन के हम अगर मज़ीद एडवांस कोडिंग यूज़ करते हैं अगर, तो हम सीएसएस के ज़रिए गेम्स भी बना सकते हैं। HTML CSS और ज़ाहिर जो आगे मज़ीद कोडिंग्स भी यूज़ होंगी। तो फ़िलहाल आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।